मैं अपने इस प्लांट को देख रही थी, सोच रही थी कि इसकी ग्रोथ क्यों रुका हुआ है। फ्लावरिंग तो हो रही है लेकिन बहुत ही छोटे साइज़ में हो रही है। लीफ भी ऐसे सूखे मुरझाए हुए हैं, जबकि मैं इसको बराबर प्रॉपर पानी देती हूँ, फर्टिलाइज़ करती हूँ और सूरज की धूप देती हूँ। तो जांचने पर मैंने ये देखा कि इसमें बहुत से छोटे-छोटे ना मीली बग्स लगे हुए हैं। तो ये मीली बग्स आते कहाँ हैं, कहाँ से हैं? तो ये मिली बग्स जो होते हैं, ये वाइट कलर के कीड़े होते हैं, आते हैं एयर के थ्रू। ये फैलते हैं, एयर से स्प्रेड होते हैं फिर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। ये ना तो सॉइल में पाए जाते हैं और ना प्लांटों में पाए जाते हैं, ये एयर से ही आते हैं, डिस्कस में लग जाते हैं और इस तरह से विंटर फ्लावरिंग प्लांट में भी ये लग जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनसे छुटकारा पाया कैसे जाए। तो मैं 3 तरीके में बताऊंगी जिससे आप मिली बग से निजात पा सकते हो, छुटकारा अपने प्लांटों में से। तो फिर देखते हैं, पहले तो देख लेते हैं कि इस प्लांट में कहाँ कहाँ मिली बग्स लगे हुए हैं। तो ये है वो मेरा कैलेंडुला का प्लांट जिस पे मिली बग्स ने अटैक किया हुआ है। ये देखिए, ये गमले में यहाँ पे चिपका है और ये सारे जो देख रहे हैं वाइट वाइट सा, ये सब मिली बग्स हैं। ये लीफ में यहाँ यहाँ देखो, क्या क्या बात है। पूरा घर, पूरी फैमिली बसा के रखी है इन्होंने। ये पूरे मिली बग्स इस तरह से लगे हुए हैं, पूरा ही भर चुका और यहाँ तो पूरा गुच्छा ही गुच्छा है मिली बग्स का। और ये बड़ा, उफ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको। मिली बग्स को अपने प्लांट से हटाने के लिए पहला घरेलू उपाय क्या है? तो सबके घरों में ऐसा सेवलॉन या डेटॉल्स तो ज़रूर होगा, और ये कॉटन। तो सेवलॉन या डेटॉल से आप अपनी मिली बग्स को हटा सकते हैं। तो थोड़ा सा सेवलॉन में एक बोल में लूँगी, ये इतना लिया है। आप डेटॉल्स भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह से मैंने एक बोल में 2 चम्मच के करीब सेवलॉन ले लिया है। आप डेटॉल भी यूज़ कर सकते हो। और एक कॉटन बॉल की हेल्प से मैं इसे डिप करूँगी और निचोड़ लूँगी पूरी अच्छी तरह से। और प्लांट के जड़ को, यानी कि रूट वाले एरिया को, सॉइल को बचा कर के मैं जहाँ जहाँ पे मिली बग्स है ना, जैसे स्टेम पे लगे हुए हैं, ब्रांचेस पे, फ्लावर पे या फिर लीव्स पे, जहाँ भी दिख रहा है तो वहाँ पे मैं लगाऊंगी। तो ये देखिए, यहाँ पे ये एक है, तो ये कितनी आसानी से क्लीन हो गया। हम क्या करते हैं कि मिली बग्स लगता है तो फिर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। तो जब हमारे पास नहीं रहता है तभी हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। तो ये ऑनलाइन से ऑर्डर आने में भी टाइम लगता है। ऑन दैट टाइम ना आप एमरजेंसी में ये यूज़ कर सकते हो सेवलॉन, कि अब जब तक आएगा नहीं तो फिर हम यूज़ नहीं करेंगे, तब तक तो प्लांट लगभग डेड ही हो चुका होगा, बिल्कुल सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। तो मैं वेट नहीं करती हूँ और इसका यूज कर लेती हूँ सेवलॉन का, और ये पूरी अच्छी तरह से निकल जाता है। और रियली मैं बता रही हूँ कि कोई नुकसान नहीं होता। ये आपके सामने मैं करके दिखा रही हूँ। ना तो येलो लीव्स होते, ना इसके ब्रांचेज येलो होते, ना तो डेड होता है। ये पूरा देखो चिपक गया है इसमें। तो मेरा एक ही ये प्लांट है जिस पे मिली बग लगा हुआ है, नहीं तो मैं दूसरे पे भी लगा के दिखाती। मैं वेट नहीं करती हूँ मिली बग्स का। अब ये पता नहीं कैसे मेरा छूट गया, रह गया, इसीलिए लग गया। तो इसी प्लांट पे मैं दूसरा जो उपाय मैं करूँगी ना, वही दिखाऊंगी। तो मैंने कुछ मिली बग्स तो छोड़ रखे हैं कि मुझे दूसरा भी अभी बना के दिखाना है, पेस्ट हटाने का या मिली बग्स हटाने का। तो आप ना सूखे पत्ते वत्ते भी सब हटा लेना। तो इसी सड़न से ही स्टार्ट होता है मिली बग्स लगना। और ये वाला है जो आप देख रहे हो। तो चलिए दूसरा हम घरेलू उपाय निकालते हैं इसे हटाने का। वो भी अपने किचन के जो मटेरियल्स होते हैं ना, उनसे। दूसरे उपाय के लिए मैं किचन में आ गई हूँ और अपने किचन के सामान से ही मैं बनाने वाली हूँ एक अच्छा सा पेस्टिसाइड्स। तो उसके लिए मैंने पेस्टिसाइड बनाने के लिए मैंने कुछ कलियां लहसुन की ली है। ये आप अंदाजे से ले सकते हो जितनी मात्रा में आपको बनाना है। एक टुकड़ा लहसुन का और 2 मिर्ची। तो इसकी मैं चटनी नहीं बनाने वाली हूँ। एक्चुअली ये मिली बग्स या कोई भी पेस्ट जो लगे हुए हैं ना आपके प्लांट में, तो उसको बड़े ही आसानी से इससे भगाया जा सकता है। तो करना ये है कि इसको हमें पीस लेना है और इसका जो जूस निकलेगा ना, उसे एक बॉटल में फिल कर लेना है। इतना तक पानी डालूंगी मैं, इतना पानी डालूंगी, इसका जूस इतना डालूंगी और
पानी से ये बॉटल को भर लूँगी, मतलब इसे 10 ml के करीब मैं इसका जो जूस निकलेगा वो डालूँगी, रस जिसे बोलते हैं, और बाकी सारा मैं पानी से फिल कर लूँगी। चलिए फिर इसको पीस के मैं दिखाती हूँ। अब 2 चम्मच के करीब मैं इस बॉटल में फिल कर दूँगी। ये स्प्रे बॉटल है, 2 स्पून लगभग 10 ml तो हो ही जाता है। बस ये फिल हो चुका है। ये हो गया हमारा एक पेस्टिसाइड रेडी, जो मिली बग्स को भगा देगा आपके प्लांट से। तो ये स्प्रे बॉटल है, ये देखिए। चलिए अब इसको मैं डालूँगी मिली बग्स के ऊपर। तो ये रही मिली बग्स और इसको जाएगा ये स्प्रे। एक्चुअली निशाना नहीं लग पा रहा है, हाँ, इसके ऊपर मैं स्प्रे डाल दूँगी और ये प्लांट को बिल्कुल ही नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये देखिए आप, वो अपनी जगह से हिलने लग गई। इस तरह मैं पूरे प्लांट के लीव्स में जहाँ जहाँ है ना, ये काम आप इवनिंग में करिएगा। मैं ये काम इवनिंग टाइम करती हूँ। इसको मैं इस तरह से सभी जगह स्प्रे कर दूँगी। ये बराबर मैं अपने किचन से बनाती ही रहती हूँ इसको। अगर कुछ नहीं होता ना तो ये बहुत यूज़फुल होता है मिली बग्स को हटाने में। तीसरा और आखिरी उपाय जो बताने जा रही हूँ वो ये है। ये नीम ऑयल स्प्रे है। ये नीम ऑयल की बॉटल है जिसको मैं स्प्रे के थ्रू मिली बग्स को हटाऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये ले लिया, 1 लीटर पानी है, ये स्प्रे बॉटल है। 1 लीटर पानी में मैं 3-4 ml डाल दूंगी। 4 ml डाल रही हूँ इस तरह से। ये मैं बराबर यूज़ करती हूँ, हर हफ्ते में एक बार तो मैं ज़रूर ही कर लेती हूँ। ऐसा ना होता है तो मैं 4 दिन पे एक बार यूज करती हूँ, जिस प्लांट में ज़्यादा मिली बग्स या कोई पेस्ट लगा होता है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि ये ख़त्म हो जाता है या फिर अमेज़ॉन पे नहीं मिलता या हमारे लोकल नर्सरी में नहीं मिलता, तो हम उन दो घरेलू उपाय को आजमा सकते हो और कोई भी नुकसान नहीं होगा, कोई भी ख़राब नहीं होगा आपका पौधा। तो चलिए इसको मैंने बना लिया है, तो इसको प्लांट के ऊपर स्प्रे कर। 1 लीटर का है ये बॉटल जिसमें मैंने 4 ml के करीब डाला है नीम ऑयल। ये रहा मेरा वो प्लांट जिस पे मिली बग ने अटैक किया हुआ है, तो इसको मैं स्प्रे कर दूंगी इस नीम ऑयल से, बिल्कुल यहाँ किनारे में रख के। और ये काम आप कीजिए दूसरे प्लांट से इसको हटा के। जब आप मिली बग्स को हटा रहे हो ना तो दूसरे प्लांट से दूर रख के ये काम कीजिए, क्योंकि ये बताया ना एयर के थ्रू फैल जाती है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे स्प्रेड कर जाती है। ज़्यादातर ये फ्लावरिंग वाले प्लांट के ऊपर अटैक करती है। तो इस तरह से मैं इसको बिल्कुल नहला दूँगी इसको, और ये मैं कल भी करूँगी, इसको 2 दिन करूँगी इस तरह से। और कल ही ये जो प्लांट है ना बिल्कुल हेल्दी सा हो जाएगा, बल्कि इसको मारने के बाद ही हो जाएगा ये बिल्कुल। इसका ये रही मेरी बग्स, कोई भी पोर्शन छोड़ना नहीं है इसका। लीफ के ऊपर भी आप डाल सकते हो और ये जड़ में भी चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने ये काम कर दिया है और ये सारी मिली बग्स निकल चुकी हैं। और 2 दिन तक तो आप लगातार ही उस प्लांट में स्प्रे कीजिएगा नीम ऑयल का, हाँ, जिसमें मिली बग्स लगे हुए हैं। तो आप दोनों जो पहले वाले जो उपाय मैंने बताया वो भी कर सकते हो, मिर्ची और लहसुन वाला भी कर सकते हो। और ये तो सबसे बेस्ट मुझे लगता है नीम ऑयल स्प्रे। जब नीम ऑयल स्प्रे नहीं होता है ना तब ये मैं 2 उपाय करती हूँ सेवलॉन। हर कोई इजी स्टेप अपनाना चाहता है जिसमें टाइम ना लगे, फटाफट वो हो जाए और ये मिली बग्स भी भाग जाएं। तो घरेलू उपाय में हो गया आपका सेवलॉन वाला, और किचन वाले से हो गया आपका मिर्ची लहसुन और अदरक के जूस वाला। यहाँ भी मैं इसे मार दूँगी, एक्चुअली बहुत ज़्यादा बैठ गई है, मुझे पता नहीं था। चलो ये हो गया मेरा प्लांट हेल्दी सा, और इसकी मिट्टी को भी मैं थोड़ा कर लूँगी इस तरह से। अब इसमें से सभी निकल चुकी, कोई भी मिलीबग्स आपको दिखाई नहीं देगी।
एक और प्लांट है, एग्लोनिमा का है ये भी सफ़र कर रहा है कुछ ऐसे ही पेस्ट से, जिसका मुझे नाम तो नहीं पता। ये ग्रास की तरह इस पर चिपक गया है, तो इसको भी मैं नीम ऑयल से स्प्रे कर ही दूँगी। इसके लीफ के पीछे में होते हैं कुछ मिलीबग्स या जो होते हैं ना पेस्ट्स, वो आगे की लीफ में होते, इजीली दिख जाते हैं। कुछ जो होते हैं पीछे होते हैं पत्तों पे चिपके हुए, ये सारे डॉट्स डॉट्स जो दिख रहे हैं ना, और इसकी वजह से ये बिल्कुल उदास सा और सूखा सा हो रहा है और येलो हो रहे हैं लीव्स। तो मैं इसको स्प्रे कर लूँगी ये सारे। तो ये भी हो गया काम मेरा डन। ये है वो मेरा जरबेरा का प्लांट, जिस पे बहुत ही छोटे छोटे से जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट में ना होते हैं वो कीड़े लग रहे हैं। तो इसको भी मैं नीम ऑयल से मैं कर दूंगी स्प्रे। कोई नुकसान नहीं होने वाला है, इसको बिल्कुल मैं नहला दूंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ज़्यादा पानी देने पे ही ये पेस्ट्स आते हैं, ये आ ही जाते हैं। जहाँ उनको फूड मिलेगा लेने के लिए वो अटैक करेंगे प्लांट के ऊपर, क्योंकि उनको भी जीना है ना, उन्हें भी इस दुनिया में ही रहना है, वो यहीं से फूड लेंगे अपना। इस बैकग्राउंड से जो नॉइज़ आ रही है उसे इग्नोर कीजिएगा। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इसलिए ऐसा हो रहा है। और ये जो होते हैं, और ये जो पेस्ट्स होते हैं ना, मिलीबग्स बोले या कोई भी हो, वो ज़्यादातर हेल्दी प्लांट्स पे ही लगते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे साथ एक थंब जरूर दे के जाना।